एम क्लियरिंग माई कंसोल फॉर नाउ, राइट। अब ये एडिट पे व्हाट हैपेंस इज कि अभी के लिए व्हाट आई हैव डन इज एडिट पे हमने एक एडिट नाम का फंक्शन, एडिट या एडिट कॉन्टैक्ट नाम का फंक्शन कॉल किया था, जिसमें वो पूरा एंटायर ऑब्जेक्ट हमें इसमें मिलता है, राइट। ये एडिट और उसमें हमने सी पास किया था, व्हाट वी पास देयर इज दिस सी, सो सी इज द एंटायर ऑब्जेक्ट विच वी गेट, राइट। नाउ एडिट में होना क्या चाहिए, एडिट में होना ये चाहिए कि आपका ऐड न्यू कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है वही पेज कॉल होना चाहिए, एंड उसमें वो जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ है, राइट, जो भी वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ इसमें पैच हो जानी चाहिए। पैच मतलब जो कॉन्टैक्ट को हम लोग एडिट करें, एडिट मतलब अपडेट करो उस कॉन्टैक्ट को, तो जो भी कॉन्टैक्ट को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, राइट, वो कॉन्टैक्ट यहाँ पर हमें देखना चाहिए, राइट, दैट इज़ आवर टारगेट, राइट। सो लेट्स सी हाउ वी कैन गेट दैट डन। ओके, सो व्हाट विल डू इज कि ये एडिट के क्लिप पे, राइट, विल ओपन अ न्यू पेज विच इज ऐड कॉन्टैक्ट्स पेज, and in that page we'll have to pass this data. What we need to do is we need to pass that data. तो ये डेटा आप कैसे पास करोगे, तो ये डेटा जो है ये आप क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू पास करते हो। What you do is you pass it via query parameters. Query parameters यानी क्या, URL में there will be say question mark and question mark के बाद में key equals to value ampersand key equals to value ऐसा करके वो जाएगा, right। Let us see how we will do that, right। So I'll go to edit page, यानी इसके ts फाइल में this function, yes, यहाँ मैंने सिर्फ console.log किया था। So what I need to do is I need to use router, यहाँ पर router हमने लिया है क्या, yes we have taken, right। So what I'll do is I'll use router and I would navigate to that add contacts page, right। But along with that what I would also do is that I would be passing this contact data as query parameters. So how to do that is, I'll just expand this, yes. So how to do that is I'll say this dot router dot navigate, right, and inside navigate I would say slash user slash add contacts, right. So this is the path, right, and after this array, right, I'll pass a JSON to it, and inside this JSON I'll use query params as my key, P is capital, and against this I'll pass this con. What is this con? This con is that object which is coming from HTML, जो edit बटन क्लिक करने पे हमें वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिलता है, ये वो ऑब्जेक्ट है, and I'll save this, right। So this is the way you pass query parameters. कैसे? You pass a JSON in your navigate function as a second parameter, and in that JSON what you do is you pass a key query params and against that an object which you can pass, यानी एक JSON ऑब्जेक्ट आप पास करोगे। Now I'll again clear the logs. Now if I click on edit, तो क्या हुआ, ये यूज़र लेआउट पेज तो आ गया, लेकिन वो डेटा कहाँ है, तो वो डेटा जो है आपको यहाँ मिलेगा URL में। If you see this URL, you would get ID equals to 12 and name equals to Palak and email is equal to p@d.com and mobile ये and user ID ये and city ये, right। Likewise हमें वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो मिल जाएगा। चलो डेटा तो मिल गया, अब उस डेटा, ये डेटा हमें कहाँ मिला है, ये डेटा हमें URL में मिला है। कौन से URL में, ऐड कॉन्टैक्ट्स पेज के URL में वो डेटा हमें मिला है। अब इस डेटा को हमें वो TS फाइल में लेके आना है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज वी नीड टू पैच दैट डेटा इनसाइड दिस फॉर्म। दीज आर द टू थिंग्स विच वी नीड टू डू फर्स्ट, एंड उसके बाद हमने सेव पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, थोड़ा लॉजिकल ऑपरेशन होगा जिसमें वी वुड update the data instead of adding a new data, right। So let us do that. Again I'll go back जाके अभी पलक वाला डेटा मैंने पास किया था, let me pass क्षितिज वाला डेटा। So I click on edit, again यहाँ क्या होगा, if you can see name equals to क्षितिज आया, यानी सिर्फ क्षितिज वाला डेटा जो है वो पास हुआ, एंड इस डेटा को हमें इसमें पैच करवाना है, that is our target. So to do that what I'll do is I'll go into my add contact component in its TS file, right, and its TS file what I'll do is मैंने एक राउटर लिया है, इसके साथ में I would also take another thing that is activated routes,
राइट तो मैंने एक एक्टिवेटेड राउट क्लास भी इंपोर्ट किया एंड आई वुड इंजेक्ट दैट. हाउ टू इंजेक्ट? वी कैन सिंपली से प्राइवेट act routes colon activated route and a comma. राइट तो इस एक्टिवेटेड राउट को हमने इंजेक्ट किया. ये एक्टिवेटेड राउट हमें किस लिए लगता है? जब भी कोई क्वेरी पैरामीटर्स यूआरएल में होते हैं तो वो क्वेरी पैरामीटर्स को लेने के लिए राइट आपको एक्टिवेटेड राउट यूज करना पड़ता है. राइट देन इन योर ng on init राइट व्हाट आई विल डू इज what I have to do is get the query parameters. How will I do that? I'll say this dot act routes dot query params right dot subscribe. Standard procedure, no deviation. Right subscribe में I would say params यानी callback function. Right and in this I am simply saying console dot log params. राइट ये मैंने लाइन नंबर 27 पे प्रिंट किया है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये हम कहाँ कर रहे हैं? ng on init फंक्शन में. वाई? बिकॉज वेन एवर द कंपोनेंट इज इनिशियलाइज दिस ng on init फंक्शन इज कॉल्ड. नाउ इफ वी लुक हियर ये ऐड कॉन्टैक्ट्स डॉट कंपोनेंट डॉट ts में 27 नंबर पे हमें ये डेटा मिल गया. ये जो डेटा है हमें ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो यहाँ प्रिंट हो गया. कहाँ? 27 पे. यानी यहाँ जो प्रिंट हुआ है ये वो है. Right and next what I'll do is I need to patch this value in my contact form. So what I'll do is I'll say this dot contact form dot patch value and inside that I'll pass params. params यानी जो भी query parameters मुझे मिले तो वो JSON में पास कर रहा हूँ and I save this. Now if you look at it right you'll get the entire thing patched in your form. We'll get the entire thing patched in your form. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने नोट करना है. वो चीज़ क्या है कि जब हम लोग सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो जनरली क्या होता है? एक न्यू डेटा ऐड होता है. वाई? बिकॉज ये ऐड कॉन्टैक्ट की फंक्शनैलिटी है. बिकॉज दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ऐड कॉन्टैक्ट्स. व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें इस फंक्शनैलिटी को डिपेंडिंग अपॉन अपना डेटा यानी ये एडिट फ्लो है या ऐड वाला फ्लो है हमें इस सेव की फंक्शनैलिटी को चेंज करना है. अगर एडिट वाला फ्लो है तो वो अपडेट होना चाहिए एंड ऐड नहीं होना चाहिए. तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये अपडेट वाला फ्लो है या एडिट वाला फ्लो है? तो ये ऐसे पता चलेगा कि अगर आपके फॉर्म में आईडी है राइट बिकॉज ऐड कॉन्टैक्ट के वक्त हमारे पास आईडी नहीं होता. आईडी अपना ऑटो इंक्रीमेंट होता है तो उस वजह से हमें आईडी नहीं मिलता. लेकिन अगर आपके केस में आईडी अगर आपको मिल रहा है दैट मीन्स दिस इज एन एडिट फ्लो राइट. सो लेट अस चेक. व्हाट विल डू इज हम लोगों ने एक ऐड कॉन्टैक्ट नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें हम लोग ये ऐड कर रहे हैं. सो व्हाट आई वुड डू इज मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग किया है. यहाँ पे व्हाट आई वुड डू इज आई वुड से इफ दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट आईडी राइट नॉट इक्वल्स टू नल. अगर ये नल नहीं है तो दिस शुड बी एडिट फ्लो. एल्स दिस शुड बी एन ऐड फ्लो. तो ऐड फ्लो हमने पहले ही किया हुआ है. सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ये फंक्शन जो है इसको कॉपी कर देता हूँ उस ऐड फ्लो के अंदर यानी एल्स के अंदर. सो आई जस्ट पेस्टेड इट हियर. तो ये एल्स के केस में ये क्या होगा? ऐड कॉन्टैक्ट कॉल होगा. यानी कब? अगर मेरे फॉर्म में आईडी नहीं है तो. और अगर सॉरी आईडी हाँ नहीं है तो यानी आईडी अगर नल है तो. अदरवाइज दिस वुड बी एन एडिट फ्लो. सो आई विल जस्ट डू अ कंसोल डॉट लॉग एंड हियर आई विल से इन एडिट फ्लो. नाउ लेट अस चेक. ये कहाँ कंसोल डॉट लॉग किया है? 39 पे किया है राइट. सो आई विल क्लिक ऑन सेव राइट. तो यहाँ लिख के आए इन एडिट फ्लो. तो क्या हुआ? आपका ऐड कॉन्टैक्ट जो है वो कॉल नहीं हुआ. वेर एज इफ़ आई गो बैक एंड हियर इफ़ आई से ऐड न्यू कॉन्टैक्ट तो यहाँ कोई पैरामीटर्स नहीं है तो यहाँ पर आईडी वैसे भी नहीं रहेगा. आईडी नहीं रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ऐड फ्लो में जाएगा राइट. सो लेट्स अगेन गो टू एडिट. अब एडिट में व्हाट वी नीड टू डू इज
अब अगेन हमने क्षितिज पे क्लिक किया, क्षितिज के एडिट पे, तो क्षितिज का डेटा आया. इफ़ आई गो टू पलक्स एडिट, ये पलक का डेटा आएगा. राइट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें एक अपडेट के लिए एपीआई लिखना है. तो वो एपीआई हम लोग कहाँ लिखेंगे, सर्विस में लिखेंगे, एपीआई कॉल सर्विस में लिखेंगे. राइट सो हियर आई वुड से अपडेट यूजर या अपडेट कॉन्टैक्ट. And in my update contact, what I would do is I would say return this dot http dot put, because update के लिए मैंने put request बनाई है server में. And here I would simply say यही मेरा URL against this I guess update, and I'll pass the ID. But before doing that let me check मैंने सर्वर में किया क्या है. तो मैंने ओपन नहीं किया है. मैं बस सर्वर पे पाथ चेक कर लेता हूँ एग्जैक्ट पाथ क्या है. राइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पाथ देन वील अपडेट. राइट यहाँ पाथ दे के एट द एंड हमने करना क्या है, यहाँ पाथ दे के वी हैव टू पास दिस कॉन्टैक्ट, बिकॉज पुट रिक्वेस्ट है. पुट रिक्वेस्ट में भी दो चीज़ें जाती है. दूसरा जो जाता है वो जेसन में आपके बॉडी जाती है, आपने पोस्टमैन में जैसे किया था. हियर आई विल ओपन माय कॉन्टैक्ट सर्वर, एंड कॉन्टैक्ट सर्वर में इफ वी सी कॉन्टैक्ट राउट्स में वी हैव अपडेट हियर. ओके तो इट इज़ जस्ट अ स्लैश अपडेट. राइट सो इट विल बी कॉन्टैक्ट स्लैश अपडेट जहाँ हमने अपडेट करवाना है. आई रिड्यूस दिस. यस सो दिस इज कॉन्टैक्ट स्लैश अपडेट, और इस अपडेट पे ये कॉन्टैक्ट हम लोग भेजेंगे. नाउ इन माय कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, तो ऐड वाला कंपोनेंट. सो इन माय ऐड कॉन्टैक्ट कंपोनेंट व्हाट आई विल डू इज हियर आई विल कॉल दैट फंक्शन. सो आई वुड से दिस डॉट लॉगिन एस डॉट एडिट कॉन्टैक्ट या अपडेट कॉन्टैक्ट, हाँ अपडेट कॉन्टैक्ट है. एंड इन दिस आई विल पास दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू and I will subscribe to it. In subscribe I would have a success callback and I will have an error callback. In error I will say console.log error, and in my success callback अभी के लिए I will simply say console.log success. Along with this what I need to do is I need to go back to my contacts page. यानी edit successfully हो गया तो वो एडिट हो जाएगा, डेटाबेस में चेंज हो जाएगा. एंड व्हाट वुड हैपन इज कि वी शुड नेविगेट बैक टू आवर कॉन्टैक्ट्स पेज. सो आई वुड से दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, एंड इनसाइड माय नेविगेट राइट आई विल से स्लैश यूजर स्लैश कॉन्टैक्ट्स. सो आई विल नेविगेट टू दिस प्लेस. आई होप हाँ. Right, so let us see if we are able to do that. I will go back. Right, let me go to Palak, and in this I say instead of Palak I say Palak1. Right, तो मैंने कुछ तो modify किया. I will clear this log so that we'll get clear picture, and I will click on save. Right, तो क्या हुआ, ये बोलता है कि यहाँ if you can see success में हमने जो print किया है 42 पे, this is 42. तो ये जनरली एडिट करने पे ऐसा आता है, तो ये हमें मिल गया. राइट एंड वी नेविगेटेड बैक टू दिस पेज, एंड व्हाट वी कैन सी इज दैट दिस डेटा गॉट मॉडिफाइड. वही अगर हम लोग डेटाबेस में भी चेक करेंगे तो पलक का नाम शुड बी Palak1 नाउ. सो इफ वी कैन सी हियर व्हाट वी गेट इज Palak1. राइट इफ आई एडिट इट अगेन इंस्टेड ऑफ Palak1 इफ आई से Palak2 आई क्लिक ऑन सेव. राइट तो वहाँ भी Palak2 हो गया. इफ आई डू दिस अगेन राइट आई कैन सी Palak2 हियर. राइट तो ये है अपना एडिट का फ्लो. राइट नाउ दिस एंटायर ऑपरेशन इट इज कॉल्ड एज CRUD ऑपरेशन. CRUD यानी CRUD CRUD.
CRUD. I'll write it down here for you guys. CRUD मतलब क्या? क्रिएट मीन्स हम लोग जो क्रिएट न्यू करते हैं. देन रीड मतलब गेट ऑल जो हम लोग करते हैं, दैट इज रीड. देन अपडेट एंड डिलीट. राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिक CRUD ऑपरेशन. राइट, ये CRUD ऑपरेशन हमें आना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैक्सिमम फ्लो में ये CRUD ऑपरेशंस होते हैं. राइट, एंड कोई भी प्रोजेक्ट आप आगे चल के जब भी कभी बनाओगे, राइट, सो उस प्रोजेक्ट में आपको ये CRUD ऑपरेशंस मैक्सिमम टाइम काम में आएंगे, मैक्सिमम टाइम. राइट, सो what we can do is we can create a new contact, right? Then after creating that contact would be updated here, right? We can edit means update that contact, right? And we can also delete that contact. If I want to delete this, I'll be able to delete it. Simple straightforward delete हो जाएगा. Right, so this is the shortest form of a project that you can build, that is a CRUD operation. Right, this would be true for any project. For example, let's say कोई Zomato जैसा प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप रेस्टोरेंट का एक CRUD ऑपरेशन करोगे कि ऐड अ न्यू रेस्टोरेंट, डिलीट अ रेस्टोरेंट, एडिट अ रेस्टोरेंट. नाम गलत डाल दिया तो उसको एडिट करने के लिए वी शुड हैव अ प्रोविजन. लाइकवाइज, राइट, व्हाट वी हैव ऑल्सो डन इन दिस प्रोजेक्ट इज वी हैव डन यूज़र बेस्ड लॉगिन. यूज़र बेस्ड लॉगिन का मतलब क्या कि जो यूज़र लॉगिन करता है उसे उसी का स्पेसिफिक डेटा जो है वो दिखता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई गो टू bb@b.com, पासवर्ड इज आई गेस 6 times b. गलत पासवर्ड है तो आई विल गो हियर. क्या है? b@b.com, पासवर्ड इज गंधार. एंड आई क्लिक ऑन लॉगिन. राइट, तो वो लॉगिन हुआ लेकिन उसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिला. क्यों? बिकॉज गंधार के कॉन्टैक्ट्स को कल हमने डिलीट कर दिया था. वी कैन ऐड कॉन्टैक्ट. सो आई विल से टेस्ट कॉन्टैक्ट, email is t@d.com, mobile number is 7777666677. Right, city is, you can give some Delhi, state is also Delhi, and I click on save. राइट, तो क्या हुआ? न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया. राइट, अगर मुझे इसे डिलीट करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, 7 के बदले आई से 8, आई सेव. राइट, तो ये 7 के बदले यहाँ 8 आ गया. राइट, डिलीट करना है, यू कैन क्लिक ऑन डिलीट एंड गो बैक. आई लॉग आउट. राइट, आई लॉग इन dd@d.com. कोई दूसरा यूज़र लॉग इन करेगा एंड पासवर्ड वुड बी गंधार 123 है शायद. राइट, एंड आई क्लिक ऑन लॉग इन. यस, तो हमें सिर्फ मैंने जो कॉन्टैक्ट्स ऐड किए मुझे वही मिलेंगे या वही दिखेंगे. राइट, सो दिस वुड कंक्लूड आवर प्रोजेक्ट. व्हाट आई वांट यू गाइज टू डू इज कि पूरा नेक्स्ट वीक, राइट, आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करनी है. राइट, ये पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो. बहुत सारे एरर्स आएंगे, नो डाउट इन दैट. राइट, सो समवेयर लेट्स से ऑन वेडनेसडे और थर्सडे, राइट, वी कैन टेक एक छोटा सा सेशन इन विच आई वुड ट्राई टू सॉल्व योर एरर्स. लेकिन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा. आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू सम हिंट. राइट, द इंटेंशन बिहाइंड दिस इज दैट यू गाइज शुड बी एबल टू डू इट बाई योर सेल्व्स. दूसरी चीज़ आपने ये प्रोजेक्ट में जो करनी है, आपने ये प्रोजेक्ट को थोड़ा सा चमकाना है. CSS लगाओ, उसको चमकाओ. सिंपल है CSS. W3 स्कूल्स में जाओगे, आप उसको चमका सकोगे. दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू. मोस्ट प्रोबेबली मंडे या तो ट्यूसडे से वी वुड ऑल्सो बी स्टार्टिंग जावा. राइट, सो आई नीड यू गाइज टू इंस्टॉल जावा एज वेल. मैं उसके इंस्ट्रक्शंस भेज दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है या क्या इंस्टॉल करना है, क्या डाउनलोड करना है एंड क्या इंस्टॉल करना है. राइट, आई वुड सेंड दैट टू यू गाइज. आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर.